favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. असेंबली में 7 ऑर्डिनेंसेस में 120 वोट की तौसीफ की करारदाद मंजूर। करारदाद की हिमायत में 130 वोट और मुखालिफत में 63 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर और लतीफ़ खोसा से तफ कलामी। अपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई को भी गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, IMF को खत लिखने और GSP+ बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। हर वक्त कैदी के पीछे खड़े न हुआ करें। मईशत चलाने और गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना किरदार अदा करें। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। तस्वीर ले ले जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। अपोजिशन अरकान ने हुकूमती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि यकदम ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हम इन ऑर्डिनेंस को देख नहीं सकते, ये क्या है, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। उजरत में कानून साजी ना करें। असद कैसर बोले कि जिस तरह बिल लाए जा रहे हैं हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर को वक्त दिया जाए, रूल्स की खिलाफ वर्जी ना की जाए। करने से पहले आप काइंडली हमारा व्यू पॉइंट तो सुन रहे हैं ना। सम ऑफ द ऑर्डिनेंसेस वी हैव सीरियस रिजर्वेशंस ऑन द कंटेंट ऑफ दोज ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी पर एतराज़ उठा दिया। नवीद कंवर ने कहा, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंसेस पेश किए जा रहे हैं हमारे भी इस पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुर्शीद शाह बोले, अपोजिशन से इत्तेफाक करता हूँ, ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती। ये भी देखना चाहिए कि पिछले 3 अदवार में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस किसके दौर में आए। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकानी का प्लान तलब कर लिया है। PIA की निजकानी के लिए बैंक्स और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकानी के लिए कमर्शियल बैंक्स के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा और आलमी मालियाती इदारे के मुतालिबे पर वज़ीर आज़म के FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू करने की हिदायत जारी। NFC फार्मूले में IMF का मुतालिबा मुस्तरद, सूबों का हिस्सा कम करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक NFC पर खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ के हामियों का एहतजाज। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ नारे। बानी PTI की रिहाई का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, 9 मई में मुलव्वस मुल्क दुश्मन जमात IMF के दफ्तर के बाहर बैठकर एहतजाज कर रही है। ये वो लोग हैं जो ब्रांडेड जूतियाँ और ब्रांडेड बैग पहनकर पाकिस्तान के अवाम की इमदाद बंद कराना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ इलाकाई सिक्योरिटी में शराकतदारी पर भी बातचीत। पाकिस्तान की मुआशी बहाली और IMF प्रोग्राम के हुसूल में अमेरिका की हिमायत पर भी बातचीत। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों में इश्तराक पर भी गौर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मुकर्रर।
सब कमेटी पाकिस्तान की सूरत हाल पर 20 मार्च को अहम समाअत करेगी। समाअत का उन्वान इंतखाबात के बाद का पाकिस्तान होगा। जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर सवालात होंगे। अमरीकी दफ्तर खारजा के ओहदेदार डोनाल्ड लू महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करेंगे। अमरीकी दफ्तर खारजा के ओहदेदार डोनाल्ड लू की कांग्रेस में तलबी। अमरीकी महकमा खारजा ने डोनाल्ड लू के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। मैथ्यू मिलर कहते हैं कि हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं, अपने सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डालने की कोशिश की मज़म्मत करते हैं। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्जामात लगाए गए, जिसकी बार बार तरदीद की गई। अमेरिका का भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी इजहार तशवीश। 9 मई के 6 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, मुल्ज़िमान ने अमलाक को क्या नुकसान पहुँचाया, क्या मुल्ज़िमान से असलहा बरामद हुआ, मुल्ज़िमान पर क्या दफात लगाई गई हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। धांधली धांधली करने वाले बस शोर मचाते रहे, निकला कुछ भी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से बातचीत, कहा कि पार्टी के हुक्म पर सेनेट की जर्नल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाने आया हूँ। ये हुकूमत नवाज शरीफ की है, वो चाहे विफाक में हो या पंजाब में। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन, इस्लामाबाद में तकरीब। बैरिस्टर गौहर ने आज का दिन बानी PTI के नाम कर दिया। बोले, इस दिन का सारा क्रेडिट उस मर्द मुजाहिद को जाता है। दुनिया का कोई मजहब दहशत गर्दी का दर्स नहीं देता। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI एक बार फिर वज़ीर आज़म बनकर कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ेंगे। शहरयार आफरीदी ने कहा, बानी PTI के मिशन को आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर की वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। बाहमी ताउन के शोबों में बेशमूल डिजिटलाइजेशन, लाइव स्टॉक पर बातचीत की गई। यूरोपीय यूनियन सफीर का हुकूमत के इक्तसादी एजेंडे का एतराफ़, पाकिस्तान के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म की भी यकीन दहानी। FBR और कारअंदाज पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा टैक्स सिस्टम की डिजिटलाइजेशन के लिए किया गया। कारअंदाज पाकिस्तान FBR के टैक्स सिस्टम की डिजिटलाइजेशन में मावनत करेगा। डिजिटलाइजेशन से टैक्स दहंदगान के अखराजात कम करने में मदद मिलेगी। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल मिट्टी का तेल सस्ता होने का इम्कान। समरी वजारत खजाना को इरसाल, कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा। LPG की कीमत में 30 रुपए का हो शुबा इजाफा। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है, LPG कोटा होल्डर्स और इंपोर्टर्स का गठजोड़ कीमत में इजाफे का सबब बना। कीमत में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 3030 रुपए से बढ़कर 4200 रुपए में फरोख्त। ये खुद गलत है कि यार जब भी कोई इस तरह के इस्लामिक इवेंट आता है, महीना आता है, हम महंगाई कर लेते हैं। ये मैंने ली है पट्टियाँ 120 रुपए की पट्टी, समोसा पट्टी। ये किलो लाए 150 रुपये। महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक गोभी है जो 30 रुपए किलो बिकती थी, टिंडे देखो 200 रुपये 150 रुपये। ये सस्ता बाजार है, ये चोर बाजार है। माह सयाम में महंगाई का जिन बेकाबू, जुर्मानों के बावजूद नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। प्याज 240, टमाटर 180 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गरम मसालों की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों का हुकूमत से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई और महंगाई से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा, मुल्क में महंगाई का राज। हफ्तेवार महंगाई की शरह में 1.35% का इजाफा। महंगाई का मजमूई पारा 32.89% की सतह पर पहुँच गया। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये इजाफा।
फी दर्जन केला 34 रुपये महंगा, अंडे 19 रुपये फी दर्जन महंगे हुए। रवा हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 146 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मुस्तहकीन को रमजान निगहबान पैकेज की फराहमी जारी है। लाहौर डिवीजन में 3,81,506 मुस्तहकीन को रमजान निगहबान पैकेज फराहम किया जा चुका है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने दहलीज पर रमजान पैकेज की फराहमी मुस्तहकीन की इज्जत नफ्स की पासदारी के लिए की है। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं और बोल रहा हूं। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हमारी खातिर जाने दे रहे हैं। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं है और ना होगा। मशहूर कॉलम निगार अनवर मकसूद ने अपने खिलाफ सियासी जमात के झूठे प्रोपेगेंडे से पर्दा उठा दिया। कहा मखसूस सियासी जमात ने सोशल मीडिया के जरिए अगवा तशद्दुद का शोशा छोड़ा। उनके हैंडलर्स गुमराही फैलाने की मजमूम कोशिशें कर रहे हैं। गद्दार वतन आदिल राजा ने इदारों पर अगवा का झूठा इल्ज़ाम लगाया। मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है। गुज़िश्ता हुकूमत में 24 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ था, जिसे दुगना करेंगे। तालीमी इदारों में मौसमियाती तब्दीली से आगाही को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से टेक्नोक्रेट की नशिस्तों के लिए सेनेट इंतखाबात। आजम खान सवाती और सैयद इरशाद हुसैन के कागजात नामजदगी जमा। जनरल नशिस्तों पर इरफान सलीम, मोहम्मद तलहा महमूद, दिलावर खान ने भी कागजात जमा करा दिए। फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, अजहर काजी मिशवानी के कागजात भी जमा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श आमद। शहीद बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो समेत भुट्टो खानदान के दीगर अफराद के मज़ारात पर हाज़री और फातह खानी। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। MQM में इख्तिलाफात की खबरें मुस्तरद। तर्जुमान MQM के मुताबिक किसी भी खबर को शाया करने से पहले तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। यौम तासीस के हवाले से 17 मार्च को PIB ग्राउंड में इज्तिमा होगा। रमजान मुबारक के दौरान इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। मस्जिद उल अक्सा के इमाम और खतीब शेख अकरमा साबरी ने कहा कि तमाम तर मुजालिम के बावजूद मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खुली रहेगी। शुमाली गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर ताज़ा हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। अल-किसाम ब्रिगेड का वस्ती गजा में 4 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा में मजीद 149 अफराद शहीद, 300 जख्मी हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 31,490 हो गई। कौमी असम्बली में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। शाजिया मरी ने कहा गजा में शदीद इंसानी बहरान है। आलमी बरादरी इसराइल को बमबारी से रोके। ऐवान में गजा में शहीद मुसलमानों के लिए भी फातिहा खानी। Privileged people, which is exciting and also is a huge privilege to be a part of that. Having said that, I'd like to take the opportunity to show support and call for an immediate ceasefire and permanent ceasefire in Gaza. मारूफ अमरीकी गुलकारा रैनी मैरी जैन भी फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ बोल पड़ी। लॉज अवार्ड्स तकरीब में गुलकारा ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। पंजाब का बजट पीर को पेश किया जाएगा। आइंदा 3 माह के लिए बजट तजावीज़ तैयार। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ 91 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ 91 लाख रुपए की तजवीज़।
पंजाब असेंबली में बजट पास नहीं होने देंगे, ओपोजिशन लीडर राना आफ्ताब ने वाज़ेह कर दिया। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले कि ओपोजिशन तनकीद की बजाय केपी में मंसूबे शुरू करे। सूबाई वजीर सुलेमान रफीक ने कहा कि बजट मंजूर करवाना इंतहाई जरूरी है, निज़ाम को रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। अर्बन यूनिट से मुतालिक इजलास में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम करने की हिदायत। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हुआ, सरमायाकारी का फ़रोग तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवाम दोस्त इक़दाम। मरीजों की अस्पताल मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में डीएसपी की गाड़ी पर मुसल्लह अफराद का हमला, अंधाधुंध फायरिंग की गई। डीएसपी मीर खालिद जमान मरीज शहीद हो गए। गांठ की फायरिंग से एक हमलावर भी जख्मी हो गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, जख्मी मुलजिम नश्तर रोड से गिरफ्तार। गिजरी कराची में फ्लैट से चीनी बाशिंदे की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश चंद रोज पुरानी मालूम होती है। ताफुन उठने पर मकीनों ने पुलिस को आगाह किया। बज़ाहिर तिब्बी मौत मालूम होती है। खून के रिश्ते खूनी हो गए। समाबी में मामूली तकरार पर भाई की फायरिंग से 2 भाई जान से गए। फायरिंग से बच्चे और खातून शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। बलूचिस्तान के जिला चमन से पोलियो केस रिपोर्ट। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 से बच्चा मफलूज हो गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 4 साल 4 माह के बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया। बच्चे को 29 फरवरी को फालिज हुआ था। 14 मार्च को भी डेरा बुख्ती से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ था। पाकिस्तान रेलवे ने 50 डब्बों पर मुश्तमिल 2500 फीट तवील मालगाड़ी चला दी है। फ्रेट ट्रेन ने पेरी यार्ड से कोटरी के दरमियान आजमाइशी सफर कामयाबी से मुकम्मल किया। 127 किलोमीटर के फासले में ट्रेन 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाई गई। बुहरा रूम में तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। 3 दिन तक भूख प्यास में कश्ती पर जिंदगी गुजारने वाले 60 अफराद जान से गए। इमदादी ग्रुप ने कश्ती के खराब होने पर 25 अफराद को बचा लिया था। अमेरिका के सदारती इंतखाबात से कब्ल नेशनल सर्वे में सदर बाइडन को साबिक सदर ट्रंप पर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। जारी सर्वे में बाइडन को रजिस्टर्ड वोटर्स में से 39% की हिमायत मिली, जबकि साबिक सदर ट्रंप के हिस्से में 38% वोट आए हैं। 12% वोटर्स ने इजहार किया कि वो इस वक्त नहीं जानते कि वोट किसको दें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। सैफरी की क्रिकेट सीरीज को हतमी शक्ल दी गई। जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमें जनवरी से पाकिस्तान आएंगी। पीएसएल ट्रॉफी की जंग एलिमिनेटर राउंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। फातेह टीम कल पेशावर में टकराएगी और हारने वाली टीम घर जाएगी। मेगा इवेंट का फाइनल पीर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप 2024 टाइटल फाइट पाकिस्तान के आगा कलीम के नाम। काजाकिस्तान के किक बॉक्सर को शिकस्त। आगा कलीम ने आलमी चैंपियन को 51 किलोग्राम कैटेगरी में शिकस्त दी। और बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन तबीयत बेहतर होने पर घर मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक एंजियोप्लास्टी नहीं हुई है, उनकी सेहत अब बेहतर है। टांग पर क्लॉथ डाला गया है।